तो नेक्स्ट जो है एक्टिव पैसिव वॉइस में हम देखेंगे टेंस के जो पैसिव होते हैं उनको हम कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, फिर मॉडल वाले को करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें हम इंट्रोगेटिव वाले को भी देखेंगे, इंट्रोगेटिव वाले पैसिव को कैसे करते हैं, नेगेटिव वाले को कैसे करते हैं, पॉजिटिव वाले को कैसे करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वाले को कैसे करते हैं, बहुत तरह के होते हैं पैसिव, ठीक है। तो कोशिश करते हैं सबसे पहले हम इसमें कि प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है या जिसको इंडेफिनिट कहा जाता है, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस इसका बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम पॉजिटिव, एफर्मेटिव, इस सेंटेंस को हम जानेंगे इसमें, ठीक है। किसको जानेंगे? एक तो पॉजिटिव या इसी को एफर्मेटिव भी कहा जाता है, एफर्मेटिव, इसको जानेंगे, ठीक है। देखिए सिंपल सा समझिए कि कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट हो, मान के चलिए मैंने लिखा है यहाँ पे रीड ए बुक, या मैंने यहाँ पे लिखा राइट ए बुक। ध्यान से देखिएगा, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा रीड में एस लगा हुआ है, रीड से बुक, या कभी कभी आपको मिलेगा राइट से बुक। ध्यान से देखिएगा, कभी कभी इसमें एस मिलेगा, कभी इसमें एस मिलेगा, कभी ई एस मिलेगा, लेकिन सब में नहीं मिलेगा। ई एस अलग टाइप वाले में होते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं टीचेस, TEACHES, टीचेस हिम। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ई एस लग गया, यहाँ पे केवल एस नहीं लगा है, ठीक है। ही टीचेस हिम अगर हमने बना दिया, तो अगर ऐसी तरह के आपको सेंटेंस आए तो समझ जाना कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और कौन सा है उसमें? तो वो है आपका पॉजिटिव और एफर्मेटिव। अब जैसे हम कोई भी सब्जेक्ट को यहाँ पुट करेंगे सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अभी सेंटेंस अधूरा है, ठीक है। मान के चलिए हमने लिख दिया यू, तो यू सब में लगा देंगे, तो यू रीड ए बुक, यू राइट ए बुक, लेकिन यहाँ नीचे वाले में यू नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ ई एस लगा हुआ है। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का कोई सब्जेक्ट लगेगा। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे अफरीदी टीचर्स हिम, राम टीचर्स हिम, सोहन टीचर्स हिम, एंटोनी टीचर्स हिम, तो कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। अब अगर ये स्थिति पैदा हो जाए आपके सामने में, ऐसा सेंटेंस आ जाए, तो करना क्या है? कुछ नहीं, पहले आपके दिमाग में क्या लाना है? इज एम आर, पैसिव बनाने के लिए इज एम आर और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाय वगैरह तो बाद में आता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस से बाय आए ही आए, अभी वो हम बता देंगे आपको। बाय, विदाउट बाय के भी पैसिव बनते हैं, ठीक है। तो इज एम आर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये मस्ट है। बाय वगैरह बाद में लगते हैं, और बाय लगाने के बाद जिसमें बाय लगते हैं उसमें क्या लगते हैं? ऑब्जेक्ट लगते हैं उसके बाद, ठीक है। अब बनाने का नियम क्या है इसका? बनाने का नियम ये होता है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बनता है, और पैसिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक्टिव में आके सब्जेक्ट बनता है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूँ स्पेशली, इसी में से उतार लेता हूँ। ही टीचर्स हिम, देखिए ये मैंने लिख लिया। सब्जेक्ट ही है, टीचर्स वर्ब है, और हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब स्टूडेंट करता क्या है? शॉर्टकट मारने की तैयारी में रहता है। वो सोचता है कैसे भी करके हमारे एग्ज़ाम में नंबर आ जाए। हमें क्या ज़रूरत है कि सब्जेक्ट समझना, ऑब्जेक्ट समझना और वर्ब समझना, और ये उनकी राइटिंग स्किल्स बहुत वीक कर देती है। अब बाद में फ्यूचर में तो पूरी लाइफ टाइम उनको इंग्लिश में दिक्कत रहती है। वो एक अच्छा राइटर नहीं बन सकता, कितना भी कोशिश करेगा सही से लिखने का, तो कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल एरर्स करेगा ही करेगा। तो अभी हम तो समझा रहे हैं यहाँ पर मैं कि ही एक सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट जो अंदाजा से बनाते हैं,
उनको लगता है यहाँ ही है तो उठा के सीधा यहाँ हिम कर दिए, यहाँ हिम है तो उठा के यहाँ पर मैं ही कर दिए बस, क्योंकि उनको तो मार्क्स से मतलब है, एग्ज़ाम में पास होने से मतलब होता है। और कोई पूछता भी नहीं है कि भैया ये क्या है, ये टीच जो है इसमें एस क्यों लगा है, ये हिम जो है ये कहाँ से आया उठ करके, कौन सी केस से लिया गया है, ज़रूरत ही नहीं होती है। क्योंकि ज़रूरत तो खास करके उन लोगों को उन चीज़ों की होती है जो कि आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर अर्निंग दे लोगों को, और ये चीज़ यहाँ अर्निंग देने वाली है नहीं कि ही का हिम कैसे होगा, हिज कैसे होगा। तो ये सब कुछ समस्याएं होती है लर्नर के साथ, जो कि उनको इनिशियल स्टेजेस में नहीं सिखाई जाती। अगर शुरू में ये चीज़ सीख ले तो आगे जाकर उनको समस्या नहीं होती है। ठीक है, देखिए यहाँ तो मैंने एक्टिव वॉइस यहाँ बना लिया, चलो ठीक है। मैंने कहा था कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट बना जाता है, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो आकर के पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। तो पैसिव वॉइस में जब लिखेंगे इसका ऑब्जेक्ट हिम है, लेकिन हिम उतरेगा नहीं। क्यों नहीं उतरेगा? अगर यहाँ पे होता हिम के बदले अगर होता, देखिए ध्यान से देखिएगा, हिज सन, अगर यहाँ हिम ना हो करके हिज सन होता तो हिज सन एज इट उतर जाता। इसको मैं बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हिम है तो हिम को पहले ही में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसको पहले सब्जेक्टिव केस या सब्जेक्ट में लाना होगा। आप कहेंगे यहाँ ही है, यहाँ भी ही कैसे आ गया, तो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हिम को हमने ही में कन्वर्ट कर दिया। अब हिज सन अगर रहता तो हिज सन एज इट आ जाता, हिज सन में तो कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, अब ही और हिज सन को देख करके आपको सब्जेक्ट का नंबर पता करना होगा कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, क्योंकि केवल आई को छोड़ करके, आई के साथ तो एम लग जाएगा। ठीक है, बाकी में आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। अंदाज़ा मारेंगे गलत हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक वर्ड है तो हमेशा इज़ लगता है, कई बार ऐसा भी होता है कि एक वर्ड आपको आर भी लगवा सकता है आपसे, और कई बार ऐसा होता है कि एक वर्ड देखने में आपको प्लूरल लगेगा लेकिन आपसे इज़ भी लगा देगा। फॉर एग्जांपल न्यूज़ है, पॉलिटिक्स है, मैथमेटिक्स है, लगता है कि प्लूरल है लेकिन सिंगुलर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ही हिज सन हो जाएंगे इज़, क्योंकि एक ही है। अब टीच को जैसे मैंने ऊपर लिखा थर्ड फॉर्म में ले जाना है, तो ही हिज सन इज टॉट बाय। अब इस ही को हिम में करना है, क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में कर लिया था कन्वर्ट, तो अब इसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में उल्टा ले जाना है। तो जब ही को ऑब्जेक्टिव केस में ले जाते हैं तो फिर से वो हिम ही हो जाता है, तो ये हो जाएंगे हिम। बस यही है इसका। तो जो नेक्स्ट है वह है आपका प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। जब भी आपको नेगेटिव मिलेगा सेंटेंस, तो इसमें तीन चीज़ आपको देखने को मिलेगा प्रेजेंट में। एक तो डो नॉट, जिसको डोंट भी कहा जाता है, शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको, डोंट भी लिखते हैं। दूसरा आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा डजंट या डज नॉट। मैं नीचे में लिख देता हूँ यहाँ पे डजंट, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में डजंट हो जाएंगे, यहाँ डोंट हो जाएंगे। और तीसरा जो इसे मिलेगा वो मिलेगा नेवर, NEVER। ठीक है, नेवर तो किसी भी टेंस में रहता है तो वो नेगेटिव रहता है, किसी भी मॉडल के साथ रहता है तो नेगेटिव ही रहता है, और यहाँ भी आपको यही चीज़ मिलने वाली है। अब है क्या इसमें कि आपके पास ज़्यादातर ध्यान आपको डोंट और डजंट पे देना है। ठीक है, तो डजंट आपको ऐसे सेंटेंस से मिलेंगे जो सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा। क्या होगा? थर्ड पर्सन होगा। और डोंट आपको ऐसे मिलेंगे जो सब्जेक्ट आपको फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल या अदर सब्जेक्ट्स आपको होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं। तो इसमें आपको मिलेंगे सब्जेक्ट में क्या मिलेंगे, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस डोंट, डजंट प्लस या नेवर, अब प्लस आपको आगे जो मिलेंगे वो मिलेंगे आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन कब मिलेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी समझना बड़ी ज़रूरी है। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ एनालिसिस करता हूँ। जब भी आपके सेंटेंस में डोंट लगा रहे,
सब्जेक्ट प्लस डोंट या डू नॉट, ठीक है। जब भी सेंटेंस में डोंट लगा रहे तो क्या करना है, हमें सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म लेनी है। डजंट भी लगा रहे तो भी आपको फर्स्ट फॉर्म में लेनी है। फॉर एग्जांपल ही डोंट और डजंट या डज नॉट, आप प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब और ट्रांसफॉर्मेशन होगा इसमें। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हमेशा ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा, क्या इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। देखिए, अगर ये सेंटेंस आपका सब्जेक्ट प्लस नेवर से शुरू हो जाए, डू नॉट डज नॉट हट जाए ऐसे जगह पे, तब इसके मेन वर्ब में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म में एस और एस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर यहाँ पर में नेवर के बदले डज नॉट हो, अगर इस नेवर के बदले यहाँ पे डज नॉट हो या डजंट हो, तब इसकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस क्या होता है, नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तब इसके मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस नहीं आता है, किस में, एक्टिव वॉइस में। तो ये तो थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। टेंस की हमारी वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, उसमें आपको सब कुछ मैंने बहुत बारीकी से समझाया है। आप उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, इसमें है आगे बनाना। अब इसको हमको बनाना है, देखिए कैसे बनाएंगे। सपोज करिए यहाँ पे हमने लिखा कि यहाँ से सेंटेंस हमने शुरू किया और यहाँ पे लिखा एक सेंटेंस, आई डोंट या डो नॉट या डोंट लाइक हिम। आई डो नॉट लाइक हिम, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ये जो डोंट और डो नॉट है, इसके जगह पर में क्या शिफ्ट करना है आपको, इज, एम और आर, साथ में नॉट भी शिफ्ट करना है। अब ये दो तरह से शिफ्ट होता है। पहला शिफ्टिंग होता है डायरेक्ट, इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट। और दूसरा शिफ्टिंग होता है इज नॉट को शॉर्ट करके इजंट, एंड या आरंट। हालांकि एम नॉट ज़्यादातर फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ नहीं होता है, एम नॉट को एम नॉट ही लिखते हैं। तो इज़ नॉट, इजंट, एम नॉट और आरंट, ये भी आपको मिलेंगे या मिलते हैं, ठीक है। तो इसको हम बनाते हैं। देखिए, पैसे में जब जाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, सारा रूल पहले वाला ही रहेगा। आई सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, इसीलिए यहाँ पे लाइक अभी ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर हिम नहीं होता तो लाइक इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है, और अगर इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाता, अगर हम इसमें से हिम को मिटा दें तो पैसिव नहीं बनेगा इसका। क्यों? क्योंकि ऐसी हालत में लाइक क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। इसीलिए अभी हम इसका पैसिव बना सकते हैं, बिकॉज हिम जो है दैट इज़ एज एन ऑब्जेक्ट एंड लाइक क्या है, इट इज़ एन इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। देखिए, पैसिव हमने यहाँ पे लिखा। अब देखिए, हिम को ही में कन्वर्ट कर लीजिए। अब ही के साथ आपको पता है इज़ लगते हैं। अब इज़ ही तो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि नॉट भी है, डो नॉट है, तो यहाँ पे लिखेंगे इजंट या इज़ नॉट या इजंट, ठीक है। ही इजंट या इज़ नॉट, लाइक के थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लाइक, लाइक्ड। बाय, आई के होते हैं ऑब्जेक्टिव केस में मी, क्या होते हैं, मी, आई, मी। तो ही इज़ नॉट या इजंट लाइक्ड बाय मी। तो इस तरीके से आप इसका पैसिव बना सकते हैं। अब अगर यहाँ पर में ऐसे होता, इसको हम मिटा करके अगर नेवर होता तो क्या करते, क्या फिर भी ऐसे बनता? अगर नेवर होता तो क्या करते? नहीं, ऐसे नहीं बनता। जहाँ नॉट है वहाँ पे क्या करना है, नेवर का यूज़ कर देना है।
क्या कर देना है, नेवर का यूज़ कर देना है, बस इतना ही करना है। देखिए ही इज़ नॉट है, यहाँ पे लिख देंगे ही इज़ नेवर। ठीक है, ही इज़ नेवर लाइक्ड बाय मी, बस हो गया, इतने में ही काम इसका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगर डज नॉट वाला रहे तो भी ऐसे ही करना है आपको, सेम टू सेम, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अगर यहाँ पे रहे ही डज नॉट लाइक हिम तो क्या बनाएंगे यहाँ पे, ही इज़ नॉट लाइक्ड बाय मी, सेम टू सेम है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलिए इसके बाद जो है हम कुछ और नया करते हैं। तो आगे जो है हम आपको एक्टिव टू पैसिव का प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस का आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताते हैं कैसे करते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव जो होते हैं खास करके इसमें वो दो तरह के से क्रिएट होते हैं, एक तो डू डज वाले से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट है, या आपको एक WH फैमिली से। ठीक है, तो अगर कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस अगर डू डज से स्टार्ट है तो निश्चित है उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, और इसमें भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। तो क्या पैसिव वॉइस भी डू डज से ही स्टार्ट होगा? नहीं, गलत। पहला तो ये चीज़ है। क्या WH से कोई सेंटेंस पैसिव में स्टार्ट होता है तो ये हमेशा ही WH से स्टार्ट होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन थोड़ा सा हो में चेंजेस है। हो को दो तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, वो हम आपको एक स्पेशल वीडियो में बता देंगे। यहाँ पर मैं जो डू डज है, डू डज वाला सेंटेंस पैसिव में कभी भी आपको डू डज से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में हम यहाँ पे लिखते हैं डू ही डज ही, क्योंकि ही के साथ डज आता है, तो डज ही लाइक हिम, क्या वह उसे पसंद करता है? पैसिव में जब जाएंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर में, क्या पैसिव में भी अब हम ऐसे ही बनाएंगे, डज से ही शुरू करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। पैसिव में डू डज फॉरबिड है, ये नहीं लगता है, और यहीं पर इसी को सीखना होता है, इसीलिए एक्टिव टू पैसिव को भी जानना जरूरी होता है। होता क्या है, जहाँ पर में डू डज है आपको, वहाँ पर में आपको दो तरह का चीज़ों को देखने को मिलेगा, या तो इज़ मिलेगा पैसिव में, या तो आर मिलेगा, या तो एम मिलेगा। ठीक है, इसके जगह पर में अब यहाँ पर में हिम को यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे, तो क्या हम ही को पहले लिख देंगे? नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा आपका, बिल्कुल नहीं लिखना है। केवल आपको अपने दिमाग में रखना है, केवल आपको दिमाग में रखना है कि हिम को ही में कन्वर्ट करते हैं, और ही के साथ हम यूज़ आखिर में करते क्या है। मतलब इस सेंटेंस को हम एक एफर्मेटिव की तरह समझेंगे पहले। जैसे डज ही लाइक हिम है तो ही लाइक्स हिम समझ जाएंगे इसको ऐसे करके। तो जब हम ही लाइक्स हिम समझेंगे तब हमको हिम भी जो है अब उसी तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो हम हिम को ही में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ही के साथ तो इज़ लगाते हैं, ये हमें ध्यान में पहले से रखना होगा। तो ही के साथ जब इज़ लगाते हैं तो हम क्या करेंगे, इज़ पहले ही लिख लेंगे। अब आ गया होगा समझ में। अब हम इस हिम को ही में कन्वर्ट करके ही लिखेंगे यहाँ। ये मैंने बता दिया था ये क्यों कन्वर्ट होते हैं, इज़ ही हो गया। अब लाइक को हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, LIKED, लाइक्ड हो जाएंगे। ठीक है, LIKED, लाइक्ड बाय हिम। दोबारा से वही हो गया, ही का यहाँ पे हिम है, इस हिम का ये ही हुआ, और ये हिम जो है इस ही का हिम है। ठीक है, सब्जेक्टिव केस में है तो ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट में बदल गया। तो इस तरीके से आप किसी का भी बना सकते हैं। अब एक WH वाले भी हम आपको दिखा देते हैं बना करके। यहाँ जो डज है, सबसे पहले बात इस डी को हम छोटा कर लेते हैं, स्मॉल। क्यों किया है अभी पता लग जाएगा। हमने ऐसा करने के लिए किया है, वाई डज। शुरुआत में हमने क्या किया, वाई का यूज़ कर दिया। तो इस वाई को पैसिव में भी सेम ही रखेंगे, बस इतना सा डिफरेंस है। वाई इज़ ही लाइक्ड बाय हिम, बस बाकी सेम रहेगा।
तो कभी भी अगर वाई रहे, विच रहे, होम रहे, ये होम में थोड़ा सा डिफरेंस है बनाने में, हल्का सा लिटिल बिट है, आपको बता देंगे स्पेशल वीडियो में। वेयर रहे तो इस टाइप के रहे कभी भी, तो आपको सीधा का सीधा यहाँ उतार देना है और बाकी का यहाँ से जो है सारी प्रक्रिया करनी है जो हम समझाए थे। तो इसके साथ जो है ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी एंड हो जाता है। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव को समझेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में, ठीक है। हाँ, तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में जो है आपको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। अब जब भी आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव दिखाई देगा तो इसमें दो तरह का आपको दिखाई देगा। पहला जो है वो आपको इस तरह का दिखेगा, डू, फिर मिलेगा सब्जेक्ट, फिर मिलेगा नॉट, ऐसे मिलेंगे आपको, डू डज ऐसे करके मिलेंगे। डू दो तरह का जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव इस टाइप का, डज, डू, सब्जेक्ट, फिर नॉट मिलेंगे आपको। एक मिलेगा आपको डजंट, डोंट प्लस सब्जेक्ट, ऐसा मिलेगा आपको इस टाइप का। और व्हाट, विच, वाई जो है इसी की शुरुआत में दिखाई देगा आपको, थर्ड वाली एक्शन में। यहीं पे आपको WH फैमिली को ही दिखाई देगा अगर WH से वो स्टार्ट होगा तो, ठीक है। लेकिन जब कभी भी आपको नेवर दिखाई देगा, नेवर, तो नेवर आपको हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही दिखाई देगा, कभी भी सब्जेक्ट से पहले नहीं दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा, डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नेवर, ये आपको ऐसे दिखेगा हमेशा, डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नेवर, उसके बाद और चीज़ें दिखाई देगी आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आखिर में इसको बनाते कैसे हैं। तो इसको बनाने का तरीका ये है कि जब पैसिव में आप जाते हैं तो ऐसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे डू डज है तो यहाँ पे कोई भी इज, एम, आर आप ले लीजिए, ये हो जाएंगे, फिर आपका सब्जेक्ट हो जाएंगे, फिर नॉट हो जाएंगे। आगे यहाँ भी वही होंगे, डजंट यहाँ पर में है इस टाइप से, तो अगर इस टाइप से है तो इजंट हो जाएंगे। इसमें एम नॉट को शॉर्ट में नहीं लिखा जाता है ज़्यादातर फॉर्मल इंग्लिश में, तो कोशिश करिएगा सब्जेक्ट के बाद ही नोट रखने की, ठीक है। आरंट की जो है आप लिख सकते हैं यहाँ पे आरंट, आप प्लस सब्जेक्ट, इस टाइप से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आपको सेंटेंस बना के दिखाते हैं। सपोज करिए हमने एक्टिव वॉइस में लिखा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डज, शी नॉट राइट्स ए लेटर, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क, इस टाइप का सेंटेंस, इस टाइप का सेंटेंस ऐसे भी लिखे जा सकते हैं, डजंट शी, डजंट शी राइट, यहाँ पे सॉरी एस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ डज लग गया था, तो डज शी नॉट राइट ही होगा, राइट्स नहीं होगा। डजंट शी राइट अ लेटर, दोनों का मीनिंग सेम है। नीचे वाला जो अभी लिखे हैं ये ज़्यादातर आजकल यूज़ में बोला जाता है क्योंकि सीधा है, डजंट है और डज के बाद, डज शी के बाद नॉट लगाना थोड़ा स्पोकन में ऐसा लगता है कि डिफ़िकल्ट का काम करता है, तो इसलिए यही नीचे वाला ही ठीक है। अब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव भी इसी तरह से दो तरह से बनेगा, क्योंकि इज़ नॉट को जो है आगे आप दो तरह से डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ डज शी नॉट है तो यहाँ पे क्या बना देंगे, इज़ हो जाएंगे। क्यों होंगे इज़, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ए लेटर ऑब्जेक्ट है और ए लेटर क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए लेटर। अब यहाँ ये नहीं है कि डज है या डू है तो आप सीधा इज़ उतार दिए, गलत हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा। यहाँ का ऑब्जेक्ट देख के यहाँ इज़ एम आर लगाइएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, यहाँ पर में ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज़ लगेगा, प्लूरल होगा तो आर लगेगा। अगर यहाँ पे यही होता, राइट लेटर्स हो जाता तो यहाँ पे आर हो जाता, फिर ए भी हट जाता यहाँ से, तो इज़ ए लेटर, ठीक है। अब नॉट है तो आगे नॉट हो जाएंगे, नॉट। अब राइट का थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन, तो यहाँ पे हो जाएंगे रिटन बाय, ही शी के यहाँ पर में जो भी है शी है तो शी के हर होते हैं ऑब्जेक्टिव में, यहाँ पे हर हो जाएंगे। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड है यहाँ पे जैसे डजंट है तो यहाँ पे इजंट भी लिख सकते हैं, इजंट,
इज़ नॉट को क्या लिखते हैं, इजंट लिखते हैं। तो इजंट ए लेटर, राइट रोट रिटर्न हो जाएंगे, तो रिटर्न बाय हर हो जाएंगे। इस टाइप से जो है सेंटेंस बनेंगे। ठीक है, बाकी तो बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं बनाने के लिए। जैसे ऐसे भी सेंटेंस आते हैं, डज शी नेवर राइट ए लेटर, तो नेवर को हमेशा नेवर ही रखना है, बाकी सेम रहेंगे। ठीक है, अब अगर WH फैमिली वाला सेंटेंस हो तो कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं, पहले हम डज को जो है इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर मैं D कैपिटल था, स्मॉल कर लेते हैं, इसको भी स्मॉल कर लेते हैं। अब हम कोई लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ लिख देते हैं वाई डजंट शी राइट ए लेटर, या वाई डजंट शी नॉट राइट ए लेटर। तो कुछ नहीं करना है, नीचे वाले में भी जो कैपिटल था पहला लेटर उसको पहले छोटा कर लेते हैं दोनों में, और इसके पीछे भी आपको आगे क्या करते हैं, वाई लगा देते हैं, बस सीधा करना है। और कुछ इसमें चेंजेस ही नहीं है, बन गया आसानी से। ये दोनों ऊपर वाला क्या है आपका एक्टिव वॉइस है, और नीचे जो है दोनों वाला ये पैसिव वॉइस है, बस हो गया। तो इसके साथ जो है हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा। बाय देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अब हम जो है नेक्स्ट टेंस से प्रवेश करेंगे और कुछ नया चीज़ सीखेंगे।